अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं जिनके डायलिसिस होते हैं, इनमें डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाता है, हाइपोटेंशन में क्यों चले जाते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो अब आते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता क्या है। तो सबसे पहले हार्ट पंपिंग है, जो दिल के धड़कने का प्रेशर है जो शरीयानों पे पड़ता है, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो दिल के सिकुड़ने पर या जब दिल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे जिस्म में पंप करता है, तो ये प्रेशर आर्टरियों पर पड़ता है, तो इस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल की तरफ आता है, तो इसका प्रेशर वेन्यू के ऊपर पड़ता है। इस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसी तरह एक सेहतमंद इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो ये थी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। तो अब आते हैं काजेज ऑफ हाइपोटेंशन। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों में डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है, इसकी वजह क्या है। इसमें एक सबसे बड़ी वजह तो ये है के जिस्म में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को मशीन के ज़रिए निकाल रहे होते हैं, जिससे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर असेसमेंट से ज़्यादा पानी निकल जाए तो अचानक सडनली ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। या फिर दूसरे नंबर पर कई दफ़ा ऐसा भी होता है जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, इसमें लोड सोडियम होता है, सोडियम की मिकदार कम होती है, जिसमें ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इससे। या फिर डायलिसाइड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। या ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा मरीज़ डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं, जिससे दौरान डायलिसिस ब्लड प्रेशर ज़्यादा नीचे आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है एनीमिया। अगर मरीज़ के अंदर ऑलरेडी ब्लड की कमी है, यानी जिस्म में पहले से ही ब्लड वॉल्यूम कम है, एचबी कम है, एचबी कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होती है, ऑक्सीजन के कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे मरीज़ को सांस की भी दुश्वारी हो सकती है। तो जिन मरीज़ों में एचबी लेवल 7 या 8 से कम होता है, तो उनका विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डायलिसिस नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कई दफ़ा डायलाइज़र रिएक्शन भी हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो होता है। या फिर दौरान डायलिसिस ब्लड वेसल्स का फट जाना, ब्लड वेसल्स के फटने से ब्लड का ज़्यादा मिकदार में ज़ाया हो जाना, जिससे बीपी सडनली डाउन हो जाता है। और इसके अलावा दौरान डायलिसिस खून में एंटीकोआगुलेंट इंजेक्शन भी जा रहा होता है, जो ब्लड को थिन करता है, पतला करता है। तो खून के पतले होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो आप देखते हैं ब्लड प्रेशर के कम होने से कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं। तो लो ब्लड प्रेशर में मरीज़ को नोज़िया होगा, वोमिटिंग की कैफियत होगी, मरीज़ को वीकनेस फ़ील होगी, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, यानी टांगों या हाथों में खिंचाव पड़ेगा, और पूरे जिस्म में स्वेटिंग आ जाती है, पसीना आ जाता है, दिल घबराने लग जाता है। तो अब हम इसमें लो ब्लड प्रेशर को अप कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो मरीज़ की बॉडी में से फ्लूइड रिमूव कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसको स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे। और अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कम है तो सलाइन का बोलस देंगे, इंट्रावेनस ब्लड में सलाइन देंगे, ताकि जो ब्लड प्रेशर फ्लूइड ज़्यादा रिमूव होने की वजह से हुआ है वो नॉर्मल हो जाए, वो ठीक हो जाए। और इसके अलावा मरीज़ की हेड साइड नीचे की तरफ कर दी जाती है, ताकि दिल को खून की सप्लाई पूरी हो। ये पोजीशन इस सूरत में की जाती है अगर मरीज़ को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सब करने से मरीज़ का ब्लड प्रेशर अप नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ, तो देन स्टाफ को डायलिसिस ट्रीटमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। डायलिसिस के प्रोसीजर को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। तो इसी तरह दोबारा ब्लड प्रेशर की कमी से बचने के लिए, प्रिकॉशन के लिए डायलिसेट में प्रेस्क्राइब सोडियम को अप कर देना चाहिए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, जो डायलिसिस के नए मरीज़ होते हैं, इनमें ज़्यादा होती हैं। जिनके रेगुलर डायलिसिस वीक में 2 या 3 बार डायलिसिस होते हैं,
جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر چل رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ ویٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے، وہ اینٹی ہائپوٹینسو یا اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جسم میں بلڈ یعنی ایچ بی کی بھی کمی پوری نہیں ہوتی، تو ڈائلیسس کے مریض میں ان کے ڈائلیسس سے پہلے وائٹل چیک کر لینے چاہیے اور ہاف آرلی چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی میجر کمپلیکیشن نہ ہو۔ تھینک یو۔